लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो हैं वो बीजेपी सरकार से कोई भी नहीं है। मैं तो खुलकर कहना चाहूंगी, जब एक तड़ीपार को गृह मंत्री बना दिया तो देश के हालात वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए थे। जिसे तो होना चाहिए था काला पानी वो देश चला रहा है, और जिन बच्चों को देश चलाने चाहिए थे उन लोगों को छुपा दिया गया। पहले कभी किसी ने देखा है कि आजाद देश के अंदर कोई अपनी बात रखना चाहे तो क्या उसको अरेस्ट करेंगे आप? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हम आजाद हैं या आज हम बीजेपी सरकार के गुलाम हैं। पर जो हालात अभी इन लोगों ने दिखाए, हमें वहां से निकालते निकालते यहाँ तक लेकर आए हैं। एक बात बहुत क्लियर है, आज हर चीज मोदी जी की गुलाम है, और उस गुलामी का ये नतीजा है कि यू हैव नो राइट टू स्पीक। आपके बोलने पे बैन है, आपके काम करने पे बैन है, आपके चलने पे बैन है। एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, और अफसोस जाहिर कर रही हूँ कि ये हमारे देश की ये फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। रंगीन फिल्म तो उधर चल रही है संसद के अंदर, जहां मोदी जी एक राजा की तरह चलकर आते हैं, और पूरी तरह से उनका जितना मीडिया, गोदी मीडिया आज वहां खड़ा दिखा रहा है संसद का उद्घाटन, जबकि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को हक करने का पर मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की बेटियां बैठी हैं। बोलेंगे आप उधर जाओ। नहीं मैं ही वहीं पे हूँ, आप उधर बात सर ग्रेट, मतलब कि ये जो लाइन, मेरा एक सवाल है, ये जो आपने लाइन लगाई थी, इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो मीडिया केस है, यहाँ कोई सीज फायर हो रहा है, यहाँ पे कोई आतंकवादी आ गए हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है? आप प्लीज वहाँ पे कर दीजिए ना। कमाल की बात है, ये हमारा आजाद देश है। मोदी जी रियली वेरी शेमफुल फॉर अस कि ये हालात हमारे देश के आज है, कि हमें कहा जा रहा है निकलो निकलो निकलो। कमाल है भैया, अब आप कहोगे हम भी आगे जाए और यहाँ भी खड़े हो जाए, है हक में। मोदी माने कमाल करके रखती है इन लोगों ने। मोदी का मतलब ही बेकार है सर, यहाँ खड़े हो या यहाँ से भी जाए हम लोग। जिसके घर में बहू बेटी बहन नहीं है, देश को बर्बाद करके रख दिया। क्या है वो मोदी? मैं आज एक बात आप सब साथियों के थ्रू कहना चाहूंगी, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, और अफसोस जाहिर कर रही हूँ कि ये हमारे देश की ये फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। रंगीन फिल्म तो उधर चल रही है संसद के अंदर, जहां मोदी जी एक राजा की तरह चलकर आते हैं, और पूरी तरह से उनका जितना मीडिया, गोदी मीडिया आज वहां खड़ा दिखा रहा है संसद का उद्घाटन, जबकि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को हक करने का पर मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की बेटियां बैठी हैं। पहली बात, उन्हें कहाँ ले गए किसी को नहीं पता, वो बेटियां कहाँ गई हैं। दूसरी बात, वहां से बाउंड्री लाइन बना दी गई है, और धीरे 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 अब वहां भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं। क्या हम आजाद देश में रह रहे हैं? क्या ये आजाद देश है? क्वेश्चन मार्क अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, घर में बैठी हर बहन बेटी से कह रही हूँ, आज ये इन बेटियों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक आवाज देश की बनकर हर बेटी, अगर ये हमें आज रोक सकते हैं तो कल आप यहाँ पे आओ, परसों आओ, और इस जनता को ये दिखाना पड़ेगा, इस मोदी सरकार को, कि ना हम डरते थे, ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। आजाद देश के वासी हैं। दूसरी फिल्म आज आपने देखी, एक तरफ रंगीन, एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट। बेटियां कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कहाँ ले गए किसी को नहीं पता, टेंट उखाड़ दिए गए हैं, और अब हालात ये हो गए। अंदर का नजारा देखा, अंदर क्या किस तरह का हालात है, जाने दे रहे? अब मुझे ये बताओ, इन्होंने आज ये हालात किया है, इनको पता है कौन कौन से लोग किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थे। मैं 13 महीना किसान आंदोलन में रही हूँ। इन्होंने उनके घरों के बाहर रात से ही सीआईडी के लोग बिठा दिए गए कि यह जाने नहीं चाहिए। हम आधे रास्ते तक आए हैं, सीआईडी की गाड़ी हमारे पीछे थी, हम लोग रास्ते में रुके, गुमराह किया, रुके आधा घंटा, फिर हम यहाँ पे आए, फिर रास्ते में बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रोकी जाती है, पूछा जाता कहाँ जा रहे हो। तो क्या आजाद देश के अंदर, क्या मुझे, आई एम अ टैक्स पेयर, मुझे ये बताना पड़ेगा मैं क्या जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? मेरा राइट है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को ये कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? यहाँ आने के बाद चारों तरफ बाउंड्रीज है, कहीं अंदर पैदल भी नहीं आया जा रहा। कहाँ से आए हैं, कहाँ का आपको चेकिंग किया गया, कहाँ का आपको? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। सबसे पहले तो मेरे खुद के घर के बाहर ही सीआईडी थी। कल से पता कर रहे हैं लगातार कि आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैंने कहा सर हम नहीं जाएंगे, हमें पता था जाने नहीं देंगे। और आपने भी देखा होगा जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ नहीं आने दिया गया। बसों की बसें बॉर्डर्स पे रोकी गई हैं, चाहे वो यूपी बॉर्डर हो चाहे हरियाणा के बॉर्डर हो। आए हैं, मैं चुप कर क्यों आऊंगी? मैंने आपसे ये कहा, जब सीआईडी ने आधे रास्ते तक हम लोगों को किया, हम लोग रास्ते में रुके कि हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद हम आए हैं। फरीदाबाद बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रोकी गई कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं।
तो मेरा सवाल तब भी यही था, झंडा देख के रोक रहे हैं या बिना झंडे के आए हम? कोई झंडा नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बदल कर आए हैं। इनफैक्ट जिन गाड़ियों के नंबर हमारे सीआईडी के पास हैं उन गाड़ियों को भी बदल कर आए हैं, तब भी इतनी इंक्वायरी हो रही है। आपके नंबर उनके पास क्यों? क्या आपको आतंकवादी थोड़ी आप एक आम नागरिक है। ऐसे हम किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थे, 13 महीने हम किसान आंदोलन में रहे और इन सरकार की हर जाति को हमने सहा है। हमने बॉर्डर्स पे पूरा लगातार रहने की वजह से इन्होंने हम पे केस भी दर्ज कराए हैं, वो केस भी हम पे चल रहे हैं। तो हम देश के हर उन शख्स के साथ हैं, चाहे वो किसान थे चाहे पहलवान बेटियां हैं, कि जहां गलत होगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। पर इन लोगों के पास वो लिस्ट है, इनफैक्ट हर शहर की, हर गाँव की, ये उन लोगों को पहले होल्ड करते हैं। क्या किसान आंदोलन के जितने भी जो साथी पहले प्रदर्शन कर रहे थे वही अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या दोनों ये जो प्रदर्शन की संयुक्त प्रदर्शन है? जी मैं आपको यह कहना चाहूंगी, अब पहलवान बेटियां खड़ी थी, या किसान आंदोलन नहीं खड़ा था। पर जब किसान आंदोलन में शायद आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जिनके परिवार कहीं ना कहीं से किसान से जुड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप दादा कुछ तो होंगे किसानों में, किसानी के अंदर। अगर कहीं पे गलत होता हो, किसान जमीन से जुड़ा हुआ शख्स है, अगर वो आकर इनकी मदद करना चाहते तो गलत क्या करता है? उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, एक आवाज के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनकी एक आवाज पे, चाहे वो यूपी, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा। जब किसान मोर्चा ने यहाँ से आह्वान किया कि अब हम इन बेटियों को सपोर्ट करेंगे, उसी टाइम से इन लोगों को ये परेशानी होगी। अब किसान मोर्चा यहाँ आ गया, अब ये बेटियां उठने वाली नहीं है। बेटियों की आवाज उठाना, बेटियों की समस्या का समाधान करना, क्या लग रहा है आंदोलन खत्म हो गई? क्या माना जाए, आंदोलन खत्म हो गया? टेंट हटा दी गई है पुलिस के द्वारा। ऐसा है, आपने किसान आंदोलन देखा होगा, टेंट बहुत बार उखाड़े गए थे, बहुत बार मारा पीटा गया था, बहुत बार नजर उनको ऐसा कौन सा काम था जब तब इन्होंने नहीं किया था? और वही सेम हालात हैं आज। हमारे कच्चे टेंट इन्होंने निकाले हैं और किसानों ने शायद इन्हें आह्वान उस दिन भी कर दिया था जिस दिन ये सारे आए थे यहाँ पर, कि अभी ये कच्चे टेंट है, अब इनकी जगह हम पक्के लगाएंगे। और वो किसान हैं, वो डरते नहीं हैं, अगर वो कह कर गए वो डेफिनेटली लगाएंगे। दोबारा फिर से बैठने जा रहे हैं जल्दी शाम तक या कब तक? देखिए पहले छोड़े तो सही, पहले कभी किसी ने देखा है कि आजाद देश के अंदर कोई अपनी बात रखना चाहे तो क्या उसको अरेस्ट करेंगे आप? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हम आजाद हैं या आज हम बीजेपी सरकार के गुलाम हैं। पर जो हालात अभी इन लोगों ने दिखाए, हमें वहां से निकालते निकालते यहाँ तक लेकर आए हैं। एक बात बहुत क्लियर है, आज हर चीज मोदी जी की गुलाम है और उस गुलामी का ये नतीजा है कि यू हैव नो राइट टू स्पीक। आपके बोलने पे बैन है, आपके काम करने पे बैन है, आपके चलने पे बैन है। ये खड़े मेरे भाई एक मीडिया वाले, ये भी किसान आंदोलन में ये भी बताएंगे कि लगातार क्या हालात वहाँ पे रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नए इंडिया बना रहे हैं हम। तो ये नया इंडिया आपने देखा है ना, लोकतंत्र की जननी है भारत। देखिए लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो हैं वो बीजेपी सरकार से बेटर कोई भी नहीं है। मैं तो खुलकर कहना चाहूंगी, जब एक तड़ी पार को गृह मंत्री बना दिया तो देश के हालात वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए थे, जिसे तो होना चाहिए था। काला पानी वो देश चला रहा है और जिन बच्चों को देश चलाने चाहिए थे उन लोगों को छुपा दिया गया है। वो तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। आज मुझे ये बता दिए, ये जनता के तो बच्चे हैं, तो क्या राइट नहीं है अपनी बात कहने का? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है? पर ये प्रूव कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है। आप भी मुझे सवाल का जवाब दीजिए, संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति जी को। तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? तो कहाँ पे है आपको दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन कर दिए तो? मुझे प्रधानमंत्री जी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप हमारे देश के राजा हैं और राजा को जनता और प्रजा चुनती है। और जब प्रजा चुनती है, जब कोई बच्चा परेशान होता है तो जिसे चुना जाता है वो उसके पास जाता है। अगर किसान थे, उन्हें को दिक्कत आई, वो अपने राजा के पास गए। पहलवानों को दिक्कत आई, वो अपने राजा के पास गए। तो क्या राजा का राइट नहीं बनता कि वो अपने बच्चों की बात सुने या अपनी प्रजा की बात सुने? आप सिर्फ अपनी मन की बात करके जाते हैं। कभी भी कोई राजा क्या अपनी जनता की, अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता? पहली बार ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा की बात सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं, उसने खारिज कर दिया। मैं तो जी सीधी बात कह रही हूँ, चाहे कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसका है? इनका है। जिसकी चाहेगा सुनेगा, जिसकी चाहेगा नहीं सुनेगा। अब थोड़ी देर बाद हो सकता है हम में से किसी को उठा के अंदर डाल दिया जाए, आप ढूंढते रहिएगा कहाँ पे हो आप। हो सकता है हम में से किसी के ऊपर केसेस लगा दिए जाए, आप ढूंढते रहिए कहाँ पे है। किस किस को क्या क्या इल्जाम लगा दें, जो बोलेगा उस पर सीडी, ईडी, सीआईडी जो चाहे ये कर सकते हैं। इन्हें राइट है अपनी बात मनवाने का। अगर आप नहीं मानेंगे तो अंदर जाएंगे और लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे। मैम पहलवान गिरफ्तार डिटेन हो गए हैं, कुछ पता है कहाँ गए हैं? बात हुई है आपको फोन से? आप ये बताइए, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है क्या फोन उसके पास रहने दिया जाता है? रहने दिया जाता है?
फोन सबसे पहले लिए जाते हैं हर चीज को। यहाँ से तो आप थोड़ी देर पहले तक लाइव भी नहीं कर सकते थे, है ना, जैमर लगे हुए थे। तो कैसे आप बताइए वो बात कर सकते हैं? पहलवान कहाँ है किसी को नहीं पता। पर फिर आपके थ्रू मैं प्रधानमंत्री जी से आप बस एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ से आप सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और अगर आप वाकई बेटियों से प्यार करते, जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बार चलकर इन बेटियों के पास तो आते तो शायद पूरा देश आज आपकी जय जय कर रहा होता कि ये हमारा सच्चा प्रधानमंत्री है जो बेटियों की बात सुन रहा है। तो उनके घर की बेटी है। घर की बेटी अगर होती भाई तो यहाँ ना बैठी होती। नहीं, वो तो मेडल जीत के आई थी तो कह रहे थे ना प्रधानमंत्री जी। एक बात बताओ, बेटी जिसकी है उसी की होगी, किसी और को तकलीफ क्यों नहीं है बताइए ना। जिनको लगता है हमारी बेटी है, ये मेरी बहनें आज सुबह से कई मैंने देखा जगह जगह पर खड़ी थी, बस में भी धक्के खा रही हैं, उन्हें आने नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें तकलीफ थी कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, नहीं आने दिया गया ना। जिसे तकलीफ है वो आएगा, जिसे नहीं है वो कहने से बेटी नहीं बन जाती, बेटी मानने से ये नहीं कि वो बेटी बन गई है। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? अभी मैंने आपसे कहा, मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्रजा ने आपको चुना, दूसरी बार आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी कि प्लीज आपने संसद का उद्घाटन कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया है, थोड़े कदम चलकर आप जंतर मंतर पे आइए, उन बेटियों को छुड़ाकर यहाँ लाइए और सिर्फ एक बार पूछ ले कि बेटियों तुम क्या चाहती हो, और शायद वहीं से उन बेटियों का मन बदल जाए। आप चाहे वो संदीप सिंह था, चाहे ये बृजभूषण है, आप इनको तो अपनी शरण में ले रहे हैं, पर जिन बेटियों को लेना चाह रहा था उनको नहीं ले रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। कोई नहीं, वक्त है, ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी ये भी देखते हैं, क्योंकि एक कहावत तो मेरे ख्याल से हम जोन सा भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें एक ही बात आती है, रावण ने अपनी जीवन को बांध रखा था पाए के साथ, पर हम जैसे लोगों को ज्ञान देने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं, अमर कोई नहीं है, इसीलिए राम जी के थ्रू वो इस दुनिया से गए। तो सिर्फ इतनी है, कोई अमर नहीं आया, आज एक गया कल दूसरा आएगा, ये डिक्टेटरशिप खत्म होगी और देश हमारा फिर से दोबारा से आजाद होगा। थैंक यू।